तो फ्रेंड्स, हमारा कुकिंग प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है। एक्चुअली ये जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है स्लाइडर है। एक्चुअली ये सीएनजी टैंक के नीचे और जहाँ स्टेपनी होती है उसके नीचे जो थोड़ा सा स्पेस है वहाँ के लिए मैंने ये डीआईवाई किया है। ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये अपनी जगह पर है, अंदर है। ये चूल्हा यहाँ जब भी रखा जाएगा जब मुझे कुकिंग करनी होगी, अदरवाइज़ इसका स्पेस मैंने ऊपर बनाया है इसको स्टोर करने का। लेकिन जब हमें इसको कुकिंग करनी है तो ये जो ट्रे है ये देखिए अंदर रहती है, और इस तरीके से आप देखेंगे ये देखिए बाहर आ जाएगी। इसके नीचे एक सपोर्ट है वो लगेगी, और इसी तरीके से दोस्तों ये अंदर चली जाएगी। तो ये इस तरीके से मैंने डीआईवाई किया है। ये इसके ब्रैकेट वगैरह बनाए हैं, स्लाइडर बनाए हैं, काफ़ी दिन से लगा था। इसके अंदर इनको होल्ड करने के लिए देखिए मैंने ये ब्रैकेट खुद बनाए हैं। ये जो सीएनजी टैंक का जो स्टैंड है उसके अंदर पहले से ही कुछ स्क्रू मतलब होल्स थे, उन्हीं के हिसाब से देखिए ये उस होल के अंदर टाइट हो जाता है। और ये जो ब्रैकेट हैं ये लाइक दिस ऐसे करके यहाँ टाइट हो जाता है। एक यहाँ होता है, एक वहाँ होता है, और इधर से उसके अंदर जो फ्रेम है स्टैंड उसके अंदर ये टाइट हो जाता है। तो ये बहुत ही स्टडी हो जाता है, बहुत वहाँ से मजबूत हो जाता है। और इसके साथ में यहाँ पर आगे भी नीचे एक मैंने सपोर्ट दी है स्क्रू की, एक ब्रैकेट बनाया है। तो 1 2 3 जगह से ये होल्ड होता है एक तरफ से, और बहुत स्टडी और मजबूत हो जाता है लगने के बाद। जब ये लग जाएगा तो उसके बाद में ये अपनी जो मैंने ट्रे है ये इसके अंदर लग जाएगी। जब चाहेंगे हम अंदर कर सकते हैं इसे लाइक दिस, और जब चाहे इसको पुल आउट किया जा सकता है। तो ये मैंने कुछ ऐसा बनाया है। ये अपना गैस चूल्हा है, डबल बर्नर का स्टोव मैंने लिया है एक्चुअली दोस्तों, क्योंकि अगर मैं कहीं कुकिंग आउटडोर करने जाता हूँ दैट टाइम मुझे एक मैंने राइस बना लिए, एक पे मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ बनानी है वो बना ली। तो सिर्फ एक बर्नर का जो स्टोव होता है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, सो मैंने ये डबल बर्नर का स्टोव लिया है। इसको यहाँ पर जहाँ मैं लगा रहा हूँ वहाँ लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर ये कर लिया है। और जब खाना बना लेंगे तो इसको ये मैंने स्टैंड लगाया है, इजीली इसको उठाकर कहीं भी मैं ऊपर रख दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो ये मैंने कुकिंग प्लेटफॉर्म बनाया है इसके लिए मैंने ओनली 6 mm की एक प्लाई ली है, और उसके ऊपर मैंने एक बहुत थिन 1/2 mm की एक नॉर्मल स्टील की जो शीट होती है उसे एपॉक्सी के द्वारा इस पर पेस्ट कर दिया है। जिसके पीछे का कारण दोस्तों ये है क्योंकि ये कुकिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गैस स्टोव रखा जाएगा, खाना बनेगा, तो जो स्टोव के नीचे की जो हीट होगी वो इफेक्ट डालेगी इस वुडन प्लाई पे, और ये बर्न होने का या जो भी है इसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, कोई ना कोई हार्म पहुंचाएगी वो हीट इस लकड़ी को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक पतली सी स्टील की शीट को पेस्ट कर दूं ताकि ये हीट रेजिस्टेंट हो जाए। तो दोस्तों हीट रेजिस्टेंस तो नहीं हुआ है ये, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि ये भी गर्म होगी और उसके बाद उस पर भी कुछ असर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट लकड़ी हीट के कांटेक्ट में नहीं आएगी और ये उसे बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर लेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं यहाँ सिर्फ लकड़ी को ही अप्लाई करता, प्लाईवुड को अप्लाई करता, चाहे मोटा ही ले लेता मैं, तो भी वो जलने का उसका खतरा था। ठीक है दोस्तों, पतली प्लाईवुड लेने का रीज़न ये था कि मैं ज़्यादा हैवी भारी मतलब इस प्लेटफॉर्म को नहीं बनाना चाह रहा था, तो मैंने इसीलिए 6 mm की प्लाई ली जो सफिशिएंट है। और उसके ऊपर मैंने जो स्टील की शीट को पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, उससे ये बहुत स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने, क्योंकि यहाँ पर हीट का काम होना है, तो मैंने इस स्टील की शीट को इस पर पेस्ट किया है, जिससे ये इसका लुक भी अच्छा हो गया है और ये काफ़ी मजबूत भी हो गई है और हीट की चपेट में भी ये नहीं आने वाली है। दोस्तों इसके नीचे का जो हिस्सा है, इसके नीचे यहाँ पर स्टेपनी रहती है, तो जब मुझे स्टेपनी कभी निकालनी है, वैसे तो मैं पंचर किट अपने पास रखता हूँ, इन्फ्लेटर अपने पास रखता हूँ, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि नहीं स्टेपनी निकालनी ही है, तो उसी लिए मैंने ये ऐसा किया है कि देखिए इसको निकाल लेंगे और ये जो स्पेस होगा यहाँ पर स्टेपनी होती है, ये ईजीली उठाकर बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को ऐसा मूवेबल बनाया, रिमूवेबल बनाया है दोस्तों। देखिए ये लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है, देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो किचन कार सेटअप है, कॉम्पैक्ट कार किचन सेटअप हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने के कगार पे है। इसके 2 बॉक्स ऊपर हैं, स्टोरेज कंटेनर मान लीजिए, वो कंप्लीट रेडी हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही था, जिसको बनाने के लिए मुझे 1-1 mm 2-2 mm को भी ध्यान में रखना पड़ रहा था, और ये ब्रैकेट बनाना तो अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। फिर ये चैनल मॉडिफाई करना, क्योंकि स्लाइडर मॉडिफाई करना, क्योंकि यहाँ चैनल लग नहीं सकती थी। दोस्तों देखेंगे आप, मैंने लाइनर भी
यहाँ पीवीसी का लगाया ताकि ये स्मूथली इसके ऊपर चल सके। तो दोस्तों जैसे जैसे मुझे जो जो समझ में आ रहा है मैं इसमें करता जा रहा हूँ। अभी मुझे एक चीज़ और समझ में आई है, क्योंकि जो हमारा चूल्हा है वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यानी कि दोनों तरफ 1-1 1.5 इंच जगह बच रही है। तो अब मेरे पास में जब हम यहाँ चूल्हा रख देता हूँ, स्टोव रख देता हूँ, तो दोस्तों मेरे पास में वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए या किसी चीज़ का कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों मेरे माइंड में एक आइडिया बहुत अच्छा आया, वो ये है कि मैं रिमूवेबल कुछ चीज़ मतलब यहाँ पर कुछ पार्ट लगाऊंगा जो ड्यूरिंग कुकिंग इसको ऐसे करके खोला जा सकता होगा, जिसमें मैं सिंक को अप्लाई कर दूंगा और इधर भी ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जो यहाँ तक लंबाई में होगा, यहाँ से उसको भी ऐसे करके खोला जा सकता हो, जिसके अंदर मैं अपना चॉपिंग बोर्ड बनाऊंगा। तो इस तरीके से 2 यहाँ पर पैनल और बनने वाले हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे आइडिया आता है मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ, उनको जोड़ता हूँ। जैसे ये चैनल का ही आइडिया बहुत बाद में आया, जबकि मैंने यहाँ के लिए क्वाड्रो चैनल खरीद ली थी 2000 रुपये की, जिनको मैं वापस कर दूँगा। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसमें मेरे पैसे भी बचे हैं, मेहनत तो हुई है लेकिन मेरे ठीक ठाक पैसे इसमें बच गए हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं स्टेनलेस स्टील की शीट को भी मतलब अप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो स्टेनलेस स्टील की जो शीट होती है दोस्तों वो बहुत वेटेड होती है, बहुत भारी होती है। अगर ये जितनी पतली है नहीं, 1/2 mm में ऑलमोस्ट शीट है, अगर मैं 1/2 mm वो लूँगा ना, इससे 3 गुना ज़्यादा उसमें वेट होगा। तो ज़्यादा वेट मैं नहीं डालना चाह रहा था यहाँ पर, इसीलिए मैंने प्लाई बोर्ड भी ओनली 6 mm का लिया है, और इसीलिए मैंने पतली एकदम शीट ये नॉर्मल स्टील की ली है, जो परफेक्ट वे में काम करेगी दोस्तों। हमारा मतलब इसको बनाने का यही है कि प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन रहे, हीट इसको इफेक्ट ना डाल सके लकड़ी पे, और ये थोड़ा स्टडी भी हो, स्ट्रेट रहे। तो ये सारे काम अपने करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेनलेस स्टील की शीट को ना लगाने के पीछे रीज़न यही है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मेरे पास वो है, मैं चाहता लगा देता। दूसरा था मैं एल्यूमिनियम लगाऊँ। तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है जो शीट होती है, उसमें कुछ भी करेंगे तो उससे वो शीट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैंने उसको अप्लाई ना करके ये एक अच्छी, ये दोस्तों इस पर जिंक की कोटिंग है, जिस पे रस्ट मतलब फ्री हो जाती है, रस्ट नहीं लगता है उससे। तो ये बहुत अच्छी शीट है जो मुझे स्क्रैप शॉप से मिल गया था एक टुकड़ा, तो उसको ही काट पीट के मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो मेरा चैनल है कार कुकिंग यात्रा, उसका कॉम्पैक्ट कार किचन सेटअप मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। थोड़े थोड़े टचिंग वगैरह बाकी है, मतलब छोटे छोटे जो आइडिया आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट इसमें मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज सब कुछ रेडी हो चुका है। 2 बॉक्स पहले कंप्लीट रेडी हो चुके हैं जो मेरे कार में इंस्टॉल हैं, ठीक है दोस्तों। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था जिसको मैं बनाने में बहुत परेशानी मुझे हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे भी करके ये बना लिया। ये कंप्लीट दोस्तों बिल्कुल ये एकदम नाप तोल से बनाया, कार के अंदर में लगा के इन सब चीज़ों को देख चुका हूँ। पहले इसे लगाया, उसे लगाया, उसके बाद जब एकदम परफेक्ट साइज़ में ये फिट हो गए तो उसके बाद मैंने इनको मेजर किया और उसी हिसाब से इस शीट को मैंने कट वगैरह करके लगाया। तो इसको सिर्फ कार में फिट करना है, इसके अलावा ये हो चुका है अगर मैं फौरी तौर पे करना चाहूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों कितना बढ़िया स्मूथली स्लाइडर काम कर रहा है, जबकि जो इसके ब्रैकेट हैं इनको मैंने कील से जैसे एक कील से होल्ड किया है। अब ये परफेक्टली मेजर के साथ में फिट नहीं है, देखेंगे आप इधर भी एक कील से मैंने बस होल्ड करा हुआ ताकि ये स्लिप ना हो अभी। तो उसके बाद भी देखेंगे दोस्तों कितना परफेक्ट में काम कर रहा है, ये देखेंगे आप, बहुत अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई हूँ अपने इस काम से। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और मुझे करनी है, जैसे मैंने बताया एक प्लेटफॉर्म, एक यहाँ पर पैनल लगेगा, एक यहाँ पैनल लगेगा जिसमें मैं फोल्डेबल सिंक लगाऊंगा, इधर चॉपिंग बोर्ड लगाऊंगा, यहाँ बीच में चूल्हा आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और लगानी है मुझे, जिसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये कि देखेंगे दोस्तों ये एल्यूमिनियम की एरेंगल स्टिक है, तो ये दोस्तों इस तरीके से लगनी है। यहाँ पर आप देखिए ये लगेगी यहाँ पर, अब ये यहाँ लगेगी, और इसके नीचे देखिए ये जो है ना, ये जो नीचे है ये दोस्तों इतनी बाहर रहेगी, नीचे से ना इतनी बाहर रहेगी, तो हमारे लिए एक तरीके से ये हैंडल का भी काम करेगी। ये एजिंग को जो एज है इसको तो सपोर्ट देगी दोस्तों, लेकिन इसके साथ में जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ये निकल रही है यहाँ से, उससे पकड़ कर मैं बहुत ईजीली एक तरीके से ये हैंडल का काम करेगी। और बहुत अच्छे से ऐसे करके करा, जैसे इसको मैंने फिट कर दिया है, तो मुझे इसको ऐसे नहीं पकड़ना है। इसके बाद में मुझे जैसे ये लग जाएगी तो नीचे जो ये थोड़ा सा किनारी है वो एक तरीके से हैंडल का काम करेगी, और मेरे लिए बहुत ईजी होगा इसको फुल करना और पुश करना। इसके अलावा ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छी लगेगी। अभी ये रफ कंडीशन में है दोस्तों, ये पुरानी एक स्ट्रिप थी, उसी के मैंने काट कूट के मॉडिफाई किया है इसको हैंडल के लिए। तो बस अब ये लगना है, इसको मैंने लगाया अभी यूँ नहीं है, क्योंकि मैं कार में पहले ये सब चीज़ें लगाने के बाद में देखूँगा नीचे स्पेस है कि इतना बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगी तो थोड़ा सा और इसको काट दिया जाएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है ये आ जाएगा, लेकिन मैं जब तक इसे यहाँ पर फिट नहीं करूँगा, जब तक मैं एक बार चेक ना कर लूँ, डबल चेक ना कर लूँ। मैं सारी चीज़ें डबल ट्रिपल चेक करने के बाद ही दोस्तों अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा कार किचन सेटअप का कुकिंग प्लेटफॉर्म हमारा मस्त परफेक्टली रेडी हो चुका है। थोड़ी बहुत टचिंग बाकी है, वो मैं कर लूँगा, जैसे पेंट वगैरह कुछ करना है, इसके ऊपर ब्लैक पेंट सोच रहा हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें सोची हैं
करूँगा नहीं करूँगा वो बाद में है, लेकिन सोच रहा हूँ अभी मैं। तो दोस्तों हमारा कार कुकिंग यात्रा चैनल का कार किचन सेटअप का कुकिंग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली रेडी हो चुका है।